डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 10 कंपाउंड दिए गए हैं जिनके आईयूपीएसी नेम आप सभी को लिखना है। तो इसके पहले हम आपको ये बता दें कि जिन्होंने इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी है उसमें भी कुछ कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ वहाँ जाकर, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 10 कंपाउंड्स जिनके आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो क्वेश्चंस ये हैं, और ये 10 क्वेश्चंस ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले हैं। 1 to 10 क्वेश्चन हैं और सब ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। और कल की जो वीडियो अपलोड की गई उसमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी थे। इसमें सभी क्वेश्चंस ओपन चेन हैं। तो इनके नेम आईयूपीएसी में एक्सप्लेन किए गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसका नेमिंग देखते हैं कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और दोनों साइड से अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में फर्स्ट कार्बन पर डबल मिल रहा है और राइट साइड में फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो अगर दोनों साइड से डबल और ट्रिपल पोजीशन सेम हो तो आप प्रियॉरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, मीन्स डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग की जाएगी। तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है और ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है और 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट वर्ड ऐड किया गया। तो 4 कार्बन एटम्स हैं इसलिए रूट वर्ड ब्यूट ऐड किया गया है। और डबल बॉन्ड के लिए इन ऐड करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में इन ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, और इन का लास्ट ई रिमूव कर देंगे। उसके बाद में आप आइन ऐड करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। जिन बच्चों को आईयूपीएसी नेम लिखना आता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखकर ही डर जाएंगे कि इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग आपको बताया गया, ना तो इसमें डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, और ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, केवल साइड चेन प्रेजेंट है। तो साइड चेन प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन पास में मिलेंगे। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सेकंड कार्बन पर 2 मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और राइट साइड से देखेंगे तो सेकंड कार्बन पर कोई साइड चेन नहीं है, इसलिए इसमें नंबरिंग की गई है लेफ़्ट टू राइट। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 9 कार्बन एटम्स की है, इसलिए रूट वर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर रूट वर्ड यूज किया जाता है 9 कार्बन के लिए, नॉन। तो अब हम देखेंगे कि सेकंड कार्बन पर 2 मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं और थर्ड कार्बन पर CH2CH3 मीन्स एथिल ग्रुप है, और फोर्थ कार्बन पर जो साइड चेन है उसमें 3 कार्बन है, तो ये प्रोपिल ग्रुप हो गया। और अगर हम 7 कार्बन पर देखेंगे तो यहाँ पर भी CH2CH3 मीन्स ये भी एथिल ग्रुप है। तो सेकंड कार्बन पर 2 टाइम्स मेथिल है, इसलिए डाई मेथिल का यूज करेंगे। थर्ड कार्बन पर और 7 कार्बन पर 2 टाइम्स एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 3 और 7 पर डाई एथिल वर्ड यूज करेंगे। और फोर्थ कार्बन पर प्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इनका नेमिंग कैसे करेंगे, उस साइड चेन को पहले लिखेंगे, मीन्स साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स के प्लेस पर ही लिखा जाता है। तो कौन सी साइड चेन को आप सबसे पहले लिखेंगे, तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको आप पहले प्रायोरिटी देंगे, पहले लिखेंगे। एथिल ई से स्टार्ट होता है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है, और प्रोपिल पी से स्टार्ट होता है। इसलिए सबसे पहले आप एथिल को लिखेंगे, फिर मेथिल को लिखेंगे, फिर प्रोपिल को। उसके बाद में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का रूट वर्ड चेक करके, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन उसका बना देंगे आप। तो कंप्लीट इसका नेम हो जाएगा 3 डाई एथिल 2,2 डाई मेथिल 4 प्रोपिल नॉन एन, मीन्स नॉन एन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और नेमिंग करने के तरीके में हमने आपको बताया है, यूज कॉमा बिटवीन नंबर एंड यूज हाइफन और डैश बिटवीन नंबर एंड वर्ड और वर्ड एंड नंबर। मीन्स अंकों के बीच में आप कामा का प्रयोग करेंगे
और अंक और शब्द के बीच में या फिर कह लें शब्द और अंक के बीच में हाइफन या फिर डैश का यूज करेंगे IUPAC लिखते समय। तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड नंबर कंपाउंड भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो आंसर बिना देखे एक बार कंपाउंड को अलग से नोट करिए और अपने आप से लिखने का प्रयास करिए कि आपको समझ में आ रहा है नेमिंग करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उस कंपाउंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम फर्स्ट से रिलेट करें तो फर्स्ट में ये था कि डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट थे, लेकिन दोनों साइड से जब हम देखते थे तो एक साइड पर फर्स्ट कार्बन पर डबल मिल जाता है और दूसरे साइड से देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है। तो वहाँ पर ये था कि जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन हो तो प्रियोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड को। मींस डबल बॉन्ड जिधर पास में होगा नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे। लेकिन इस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट तो हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से इसमें नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा सेकेंड कार्बन पर, और इधर से मींस अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है। मींस मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पर पहले प्रेजेंट होगा उधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड इधर फर्स्ट कार्बन पर है, नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। तो इसमें 5 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड पेंट यूज करेंगे। डबल के लिए आपको पता है इन यूज करते हैं और ट्रिपल के लिए आइन वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और इन का लास्ट ई हटाया गया है तभी प्राइमरी सफिक्स का मीन्स आइन ऐड किया गया है इन में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड 4th क्वेश्चन नंबर पर, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो कंपाउंड दिया है ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। वो कार्बनिक पदार्थ जिसमें दो से मीन्स दो या कह लें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उसे बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप दो हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप को मेन मीन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और दूसरे को उसका सब्स्टिट्यूएंट के प्लेस पर नेम लिखा जाता है। तो मेन किसको मानेंगे, पीरियोडिक लिस्ट आपको बताई गई है। पीरियोडिक लिस्ट वरीयता श्रेणी में जो कंपाउंड ऊपर उपस्थित होता है उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और उसका सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। और जो कंपाउंड पीरियोडिक लिस्ट में उसके नीचे होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट के प्लेस पर लिखा जाता है और उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 5 कार्बन है तो रूट वर्ड पेंट यूज करेंगे। और OH के लिए क्योंकि OH पीरियोडिक लिस्ट में नीचे होता है और COOH ऊपर होता है तो OH के लिए प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ये पीरियोडिक लिस्ट में ऊपर उपस्थित होता है। तो OH के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे प्रीफिक्स के प्लेस पर। 4th नंबर पर आ रहा है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसका जो नेमिंग करने का फार्मूला है वो है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस एन का ई रिमूव करके सेकेंडरी सफिक्स मीन्स ओइक एसिड जोड़ा गया है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पर। 5 नंबर कंपाउंड भी एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है क्योंकि C डबल बॉन्ड O मीन्स यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप है इस कंपाउंड में। और 4th कार्बन पर OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। और फंक्शनल ग्रुप जब दो प्रेजेंट हो तो एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं जिसका सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है जो पीरियोडिक लिस्ट में ऊपर होता है। और वो फंक्शनल ग्रुप जो पीरियोडिक लिस्ट में नीचे होता है
उसको सब्स्टिट्यूएंट के प्लेस पर उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 5 कार्बन है तो रूट वर्ड पेंट यूज करेंगे, और OH के लिए हाइड्रोक्सी, फोर्थ पोजीशन पर CH3 है तो मेथिल भी लिखेंगे। तो प्रीफिक्स के प्लेस पर OH का हाइड्रोक्सी और CH3 का मेथिल दोनों लिखा जाएगा प्रीफिक्स के प्लेस पर, लेकिन दोनों में से किसको पहले लिखेंगे? जो अल्फ़ाबेटिकली पहले उपस्थित होगा। OH हाइड्रोक्सी H से और मेथिल M से लिखा जाता है, मीन्स H पहले आता है। तो आप इसमें नंबरिंग के बेसिस पर नेम लिखेंगे। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल और 5 कार्बन पेंटेन। ई रिमूव करके सेकेंडरी सफिक्स ओन जो कि कीटोन ग्रुप के लिए लिखा जाता है, तो सेकेंड कार्बन पर है इसलिए 2 ओन। कंप्लीट नेम इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अगर कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना आपको समझ में आ रहा हो तो आप यस लिखकर ज़रूर बताएं कि यस समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें साइड चेन प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। साइड चेन, अच्छा नंबरिंग आप किधर से करेंगे? नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट साइड से, क्योंकि सेकंड और सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। तो लेफ़्ट साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप मिल रहा है। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते तो OH ग्रुप इधर से आता फोर्थ नंबर पर, तो इसलिए जिधर से पास में मिलेगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 टाइम्स है, इसलिए 3 के लिए ट्राई मेथिल यूज करेंगे। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसलिए आप रूट वर्ड हेक्स यूज करेंगे। OH के लिए ऑल थर्ड पोजीशन पर है इसलिए 3 ऑल। तो इसका कंप्लीट नेम आप लिख सकते हैं 2 3 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन 3 ऑल। हेक्सेन में एन का ई रिमूव करके ऑल ऐड किया गया है, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स का एन इन आइन लास्ट ई तब हटा देते हैं जब सेकेंडरी सफिक्स के फंक्शनल ग्रुप का वर्ड लिखते समय उसका लेटर वावेल हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर प्रेजेंट है। आप कैसे पहचानेंगे कि ईथर है? ऑक्सीजन जो बाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम होता है, बाईवैलेंट एलिमेंट है, और इसके दोनों साइड से कार्बन डायरेक्टली अटैच है, मीन्स एल्किल ग्रुप अटैच है, तो ये ईथर होगा। तो इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे? ईथर में आपको बताया गया है ROR डैश, मीन्स एक R को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देते हैं, उसका एल्कोक्सी लिखते हैं, एक एल्किल ग्रुप का एल्कोक्सी और रिमेनिंग एल्किल ग्रुप को एल्केन की तरह लिखा जाता है। तो एल्किल ग्रुप किसको लिखेंगे? उस कार्बन चेन को एल्किल ग्रुप लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो लेफ्ट साइड में CH3 CH2 ऑक्सीजन से अटैच है, इसमें 2 कार्बन है। उसके बाद में राइट साइड में देखेंगे तो इसमें नंबरिंग कर दिया गया है और इसका एल्केन लिखना है, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी गई है। तो ऑक्सीजन एटम अटैच है सेकेंड कार्बन पर, इसलिए लेफ्ट साइड का जो एल्कोक्सी होगा 2 कार्बन एथॉक्सी, वो एल्केन के सेकेंड कार्बन पर से अटैच है, इसलिए आप लिखेंगे 2 एथॉक्सी। और एल्केन पार्ट में 3 कार्बन है तो उसका एल्केन बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से इसमें ईथर सिलेक्ट किया गया है जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो बाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम और दोनों साइड में एल्किल ग्रुप अटैच है, तो वो एल्किल जिसमें कार्बन नंबर कम होंगे उसको एल्कोक्सी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में CH3 है, मेथ होता है, उसको हम मेथॉक्सी लिख देंगे।
और ये एल्केन के फर्स्ट कार्बन से अटैच है, इसलिए जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो पहले 1 मेथॉक्सी ऐड करेंगे। अब रिमेनिंग पार्ट को एल्केन की तरह लिखना है, तो एल्केन पार्ट में 1 जो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच होगा उसको हम 1 नंबर देंगे यहाँ पर, और 3 कार्बन की चेन एल्केन बनाना है, प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन उस प्रोपेन में सेकेंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्कोक्सी लिखने के बाद जब हम एल्केन लिखते हैं और एल्केन में अगर कोई साइड चेन है तो आप जानते हैं कि एल्केन से पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 1 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें साइड चेन भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स पूर्व लग्न को लिखते हैं, फिर रूट वर्ड को देखा जाता है, फिर उसके बाद में सिंगल के लिए अगर सब सिंगल होंगे तो एन लगाएंगे, और डबल होगा तो इन, और ट्रिपल होगा तो आइन, मीन्स प्राथमिक सफिक्स लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया करेंगे। तो बात करते हैं कि नंबरिंग आप इधर से करेंगे। नंबरिंग आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। तो OH राइट साइड में फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गई। सेकेंड पर मेथिल ग्रुप है और थर्ड पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 पर OH है। तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स CH3 लिखेंगे, 2 पर है 2 मेथिल, उसका नेम और उसके पोजीशन के साथ में लिखा जाएगा। 2 मेथिल 5 कार्बन की चेन पेंट और डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर है, तो 3 इन, लास्ट का ई हटा करके 1 पर ऑल, कंप्लीट नेम 2 मेथिल पेंट 3 इन 1 ऑल। या फिर अगर आप इसको ऐड करके लिखें लास्ट वाला पार्ट, तो दूसरे नेम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मेथिल पेंट 3 इनॉल, इनॉल एक ही में ऐड करके लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन, ये एक एल्केन है और लीनियर चेन है, नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी कार्बन है, और जहाँ से ये टर्न हुआ है वहाँ पर भी कार्बन है, और जहाँ पर इसका जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, मीन्स हर एक टर्निंग पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम कोई भी एक चेन सिलेक्ट करें स्टार्टिंग से उसके एंडिंग तक, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे एक कंटिन्यूअस चेन में, तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इस कंपाउंड में मिलेगी, और थर्ड कार्बन पर साइड चेन मिलेंगी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तब। और जो साइड चेन मिलेगी उसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का साइड चेन एथिल होता है, 2 टाइम्स मिलेगा इसलिए डाई एथिल, और 3 पर मिलेगा इसलिए 3,3 डाई एथिल लिखेंगे। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 5 कार्बन की है, तो रूट वर्ड 5, क्योंकि ये एक एल्केन है इसलिए लास्ट में सफिक्स एन ऐड किया जाएगा। तो इसका कंप्लीट नेम हो गया 3,3 डाई एथिल पेंटेन। आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे, और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।